नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपका पेपर 12 या फिर 13 दिसंबर को है तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट हल कराता हूँ उसमें से आपके परीक्षाओं में सभी प्रश्न हूबहू देखने के लिए जरूर मिला है। इसलिए दोस्तों आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके जरूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास दिया है, 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यू आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, यू और यस का निकटतम पड़ोसी टी है, क्यू यस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले 6 व्यक्तियों का स्थान फिक्स करेंगे और सभी का मुंह उत्तर की दिशा में। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 6 व्यक्तियों को और सभी का मुंह होगा उत्तर दिशा में। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 6 और इनका मुंह है उत्तर की दिशा में, यानी कि ऊपर की ओर। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न हमारे पास दिया है, यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिए दोस्तों, यू आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है और उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर हो गया हमारा आर। अब यहाँ पर देखेंगे तो आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर यू है, तो यहाँ पर दाहिना होगा आर का पूरब के साइड, यानी कि इस साइड होगा हमारा दाहिना। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो गया यू। अब उसके बाद आगे यहाँ पर फिर देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास यू और यस का निकटतम पड़ोसी टी है, यानी कि यू और यस के बीच में टी बैठा है। तो यहाँ पर हम बैठाएंगे टी को और यहाँ पर बनाएंगे हम यस को, यानी कि यहाँ पर बैठाएंगे यस को, तभी हमारा यू और यस के निकटतम पड़ोसी टी होगा। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है यू यस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यस है और इसका बायां होगा पश्चिम के साइड, यानी कि इस साइड होगा। तो यहाँ पर बैठेगा हमारा क्यू, तो यहाँ पर हो गया क्यू। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बचा सिर्फ हमारे पास कौन, यहाँ पर बचा है हमारे पास सिर्फ पी, तो यहाँ पर बैठेगा आर के बगल में पी। और हमसे प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आर है और इसके दाईं साइड बैठा है पी, यानी कि पी होगा हमारा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए, तो यही होगा करेक्ट आंसर। तो पिछली दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी सीरीज अचानक से आगे बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर 3 3 के बाद 9 9 के बाद 45 45 के बाद 261 और उसके बाद 1557 और उसके बाद हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस 3 में करेंगे आप सबसे पहले 6 का गुणा। तो 3 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 छंग 18 और इसी 6 में करेंगे आप -9, यानी कि सबसे पहले आप 3 में 6 का गुणा लगाएंगे और उसमें माइनस करेंगे 9 को, तो यहाँ पर आएगा 9, यानी कि 18 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमारे पास 9। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम 9 में 6 का गुणा करेंगे और माइनस करेंगे 9 को, तो यहाँ पर दोस्तों हम 9 में 6 का गुणा करेंगे तो 9 छक 54 और 54 में अगर हम -9 करेंगे तो यहाँ पर होगा 45। उसी प्रकार से 45 में हम 6 का गुणा लगाएंगे और उसके बाद माइनस करेंगे 9, तो यहाँ पर प्राप्त होगा 261। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम 1557 में 9 का गुणा करेंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे, यानी कि दोस्तों 1557 में हम 6 का गुणा करेंगे और उसमें माइनस करेंगे 9 को, तो यहाँ पर हम 1557 में
6 का गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 7 छंग 42, 42 की 2 हासिल 4, उसके बाद 5 छंग 30 4 34, 34 4 हासिल 3 और 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 30 3 33, 33 की 3 हासिल 3, 6 के 6 6 3 9, यानी कि यहाँ पर प्राप्त हो गया 9342। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसमें घटाएंगे -9, तो यहाँ पर -9 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 2 में 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पर होगा 12, 12 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 3, और यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर 9, यानी कि 9333 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, इसी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है हमारे पास, एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 49 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 64 75 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 83 निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कोडिंग या डिकोडिंग का प्रश्न दिया है। इस तरह के प्रश्न भी दोस्तों आपके RPF SI में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इस 38 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 49 प्राप्त हो जाए, और वही सेम नियम हम इस 64 में लगाएंगे कि यहाँ पर 75 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 38 में अगर आप यहाँ पर 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 49, जो कि यहाँ पर आगे 49 दिया है। उसी प्रकार से 64 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 75, जो कि यहाँ पर आगे 75 दिया है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम 83 में 11 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 83 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि यहाँ पर आएगा 94, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए थे, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और इस समीकरण में इन सभी चिन्हों को यानी कि गणितीय संक्रियाओं को प्रश्न के अनुसार आपस में बदलना है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे 32, उसके बाद इस माइनस के स्थान पर करेंगे आप प्लस, क्योंकि ऊपर दिया है प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए। तो यहाँ पर होगा आगे हम लिखेंगे 512, तो उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम गुणे के स्थान पर करेंगे भाग, तो यहाँ पर होगा भागे 64, उसके बाद भाग के स्थान पर गुणे और यहाँ पर होगा 8 और यहाँ प्लस के स्थान पर -64। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 512 में 64 से भाग देंगे तो यह जाएगा 8 बार। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आगे लिखेंगे 32, उसके बाद यहाँ पर 32 + 8 गुणे 8 और -64। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 8 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 64 और आगे यहाँ पर प्लस में 32 और यहाँ पर -64। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 64 से 64 कट जाएगा, क्योंकि +64 और -64 होगा तो यह कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 32, यानी कि यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 32, 32 होगा हमारा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि शब्द FINGER के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास शब्द दिया है फिंगर, और इसे दोस्तों हमें इन सभी वर्डों को वर्णमाला क्रम के अनुसार बैठाना है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे FINGE और R। अब उसके बाद इसे हमें बैठाना है वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर इन सभी लेटर में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, ABCD के अनुसार सबसे पहले आएगा हमारा E, तो यहाँ पर होगा E। उसके बाद यहाँ पर आएगा F, तो यहाँ पर होगा F। उसके बाद आएगा G, तो यहाँ पर होगा G। उसके बाद आएगा I और उसके बाद N और उसके बाद R। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर सिर्फ एक लेटर ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा हुआ होगा हमारा
आर यानी कि एक होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि एक लेटर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए थे, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया है हमारे पास कथन और निष्कर्ष का। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला कथन दिया है हमारे पास सभी चॉकलेट मिठाइयाँ हैं। दूसरा कथन दिया है कुछ मिठाइयाँ हानिकारक हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सभी चॉकलेट मिठाइयाँ हैं, तो यहाँ पर हम चॉकलेट को बनाएंगे सी से, और सभी चॉकलेट मिठाइयाँ हैं तो मिठाई को बनाएंगे हम यम से। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा कथन दिया है कुछ मिठाइयाँ हानिकारक हैं। तो यहाँ पर हम कुछ मिठाइयाँ हानिकारक हैं, तो हानिकारक को दर्शाएंगे यच से मिठाई और हानिकारक का ऐसा डायग्राम बनेगा। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास सभी चॉकलेट हानिकारक हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चॉकलेट है और यहाँ पर हानिकारक, इनके बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे तो दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर दिया है कुछ हानिकारक चॉकलेट हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हानिकारक है और यहाँ पर चॉकलेट है, यानी कि यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अनुसर करता है। तो यही होगा ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर, यानी कि दूसरा भी निष्कर्ष हमारा अनुसर नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यह हमारा लेटर सीरीज का प्रश्न है यह हमारा लेटर सीरीज का प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, यानी कि कौन सा श्रृंखला में इस अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधार पर आएगा। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखना है प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों सी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो होगा 3, एन का लिखेंगे तो 14 और टी का लिखेंगे तो 20। उसी प्रकार से एफ का लिखेंगे तो 6, आई का 9 और यल का 12। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, यानी कि यहाँ पर हमारा इस श्रृंखला में सीरीज, यानी कि इस श्रृंखला में हमारा पहाड़ा बन रहा है, यानी कि 3 का पहाड़ा। 3 दूनी 6, 3 तुलक का 9, 3 चौक 12। अब होगा 3 पचे 15। तो यहाँ पर होगा 15 होगा हमारा ओ। तो यहाँ पर दोस्तों ओ का प्लेस वैल्यू होगा 15, जो कि हमारे सिर्फ ऑप्शन तीसरे में ही पहला लेटर ओ दिया था, यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास एक निश्चित कूट भाषा में BLUE को 1 5 4 2 लिखा जाता है और ABLE को 1 7 4 5 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ए को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर BLUE का कोड दिया है 1 5 4 और 2। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ABLE का कोड दिया है 1 7 4 और 5। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लेटर में हमारे पास बी कॉमन है और संख्या में 1 कॉमन है और यहाँ पर यल कॉमन है और यहाँ पर 4 कॉमन है और यहाँ पर ई कॉमन है और यहाँ पर 5 कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर यू बचेगा और यहाँ पर ए, और यहाँ पर संख्या में देखेंगे तो 2 बचेगा और 7। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे ए का मान पूछा है, तो ए का मान होगा 7, यानी कि ए का कूट भाषा होगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास एक निश्चित कूट भाषा में ENVY को FMWX लिखा जाता है और ALAS को BKBR लिखा जाता है। उस कोड भाषा में BODY को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यह हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। ई का होगा 5, एन का होगा 14, वी का होगा 22 और वाई का होगा 25। अब उसके बाद एफ का होगा 6, एम का होगा 13 और डब्लू का होगा 23 और एक्स का होगा 24। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6। उसके बाद
इस 14 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 13। उसके बाद फिर 22 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 23। फिर 25 में हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 24। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम 1 प्लस करेंगे और उसके बाद 1 माइनस, फिर 1 प्लस, फिर 1 माइनस। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसी प्रकार से BODY में भी यही नियम लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों यही नियम ALAS में भी लागू होगा। तो देखिए दोस्तों, आप B का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा। B का होगा 2, O का होगा 15, D का होगा 4 और Y का होगा 25। अब देखिए दोस्तों, 2 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 3 और 3 होगा हमारा C का प्लेस वैल्यू। उसके बाद 15 में 1 घटाएंगे तो 14, 14 होगा हमारा N और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 होगा हमारा E और यहाँ पर 25 में 1 घटाएंगे तो 24, 24 होगा हमारा X। यानी कि दोस्तों आपको ABCD में, यानी कि ABCD में आपको सभी का स्थान फिक्स याद होना चाहिए, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो CNEX हमारे ऑप्शन नंबर C में दिए थे, C होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को, यानी कि आज का आखिरी प्रश्न। यानी कि दोस्तों आपने अगर 10 प्रश्न देखे हैं तो इस 10 प्रश्न में से आपको 7-8 प्रश्न जरूर आपके परीक्षाओं में देखने के लिए जरूर मिलेगा। यानी कि दोस्तों इसी टाइप से आपके RPF SI में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर 10वां प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक पैटर्न दिया है और यहाँ पर हमें इस आकृति को पहचानना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न आकृति दी हुई है और यहाँ पर 4 उत्तराकृति दी हुई है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा प्रश्न यानी कि कौन सी आकृति होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी में इस तरीके का, यानी कि सभी में दोस्तों आपको इस तरीके का आकृति दिखाई देगा। तो ऐसा ही जिस ऑप्शन में आपको आकृति दिखाई देगा यही होगा राइट आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर B में, यानी कि दूसरा होगा करेक्ट उत्तर। यहाँ पर इसी प्रकार का आकृति दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।